वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, ट्रेड मतलब तीन थिंग्स से बना हुआ, तीन चीजों से मिलके बना हुआ। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, तो सबसे पहले जानते हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में। तो एपिडेमियोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, एपी मतलब बीच में, किसके बीच में? पॉपुलेशन के बीच में। तो एक पॉपुलेशन के बीच में डिजीज की स्टडी करना क्या कहलाता है? एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड यानी कि वो तीन ऐसी चीजें जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज की अक्यूरेंस को बताती हैं, वो कहलाती है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स। तो जैसे कि इसमें तीन चीजें आती हैं, एक एजेंट, होस्ट एंड थर्ड इज एनवायरनमेंट। तो ये तीन ऐसी चीजें हैं जो एक पर्सन के अंदर डिजीज की अक्यूरेंस का बताती हैं। तो एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट्स यानी कि वो जो किसी भी डिजीज को फैलाते हैं। आप इन्हें बोल सकते हैं जो बाहर से आ रहे हैं, एंटीजन बोल दीजिए, ठीक है, बॉडी से बाहर है, एंटीजन बोल सकते हैं आप इन्हें, या फॉरेन बॉडीज बोल सकते हैं, फॉरेन बॉडीज कह सकते हैं जो बाहर से आए, है ना, एजेंट। तो एजेंट्स यानी कि जो बाहर से आ रहा है वो कहलाएगा एजेंट, हमारी बॉडी के अंदर या एक पर्सन की बॉडी के अंदर। सेकंड है इसमें होस्ट। होस्ट क्या है? वो पर्सन, वो ह्यूमन बीइंग, वो मैन जिसके अंदर ये क्या करेंगे? एंटर करेंगे। एजेंट जिसके अंदर एंटर करेगा वो क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाएगा। थर्ड है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो जो होस्ट और जो एजेंट है उसके आसपास है, या फिर ये कहें कि एजेंट और होस्ट जहां रहते हैं जैसे वातावरण में, वो क्या कहलाएगा? एनवायरनमेंट कहलाता है। तो ये तीनों के तीनों ही क्या है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। एजेंट होस्ट, होस्ट एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट फिर एजेंट से। तो ये तीनों ही क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इंटरेक्ट रहते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ट्रेड। तो ये तीनों जो ट्रेड है ये किस चीज की स्टडी बताते हैं? डिजीज की। किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर डिजीज की स्टडी बताते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है एपिडेमियोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग के अंदर या एक पॉपुलेशन के अंदर डिजीज की अक्यूरेंस को बताते हैं, इसीलिए ये कहलाते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड्स। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एजेंट क्या होते हैं। एजेंट क्या थे? बाहर से आ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो ये क्या है? अलग अलग इसके टाइप्स बोल सकते हैं, टाइप के होते हैं। फर्स्ट है जैसे कि इसमें बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर आ गया जितने भी भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, वो सारे किसमें आएंगे? बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर आएंगे। सेकंड है न्यूट्रिशनल एजेंट। न्यूट्रिशनल यानी कि न्यूट्रिशन जो हम ह्यूमन बीइंग लेते हैं, खाना खाते हैं, उससे जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है, लेकिन हमारी बॉडी में भी उस न्यूट्रिशन की एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से हम ज़्यादा खा लें या उसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाए, तो दोनों ही वजह से क्या है? हमारी बॉडी में डिजीज की अक्यूरेंस हो सकती है। तो ये एजेंट कहलाता है न्यूट्रिशनल एजेंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि विटामिन ए है, अगर विटामिन ए की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो उस वजह से क्या होगा? जो ब्लाइंडनेस जैसी जो प्रॉब्लम्स है या आई रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं। अनदर एग्जाम्पल फोलिक एसिड या आयरन की कमी से हमें अनीमिया हो सकता है। तो है तो क्या? न्यूट्रिएंट है,
लेकिन अगर उनकी कमी हो गई या बॉडी में एक्सेस अमाउंट हो गई तो दोनों की वजह से ही हमारी बॉडी में क्या है, डिजीज अक्यूर हो सकती है। एंड थर्ड है इसमें फिजिकल। फिजिकल यानी कि जिससे हमारी जो बाहरी जो बॉडी है उसे हार्म पहुंचे। फिजिकल जैसे कि इंक्रीज एक्सपोजर में आना, ज्यादा हीट के अगर एक्सपोजर में आएंगे तब भी हम फिजिकली हार्म होंगे। एक्सट्रीम कोल्ड हो गया, रेडिएशंस होगी, एक्सिव जो साउंड्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, तो इन सभी के अगर हम कांटेक्ट में आते हैं, हाई अगर ये सारी हाई है, एक्सेसिव है, इनके एक्सपोजर में आ रही हैं तो ये क्या करेंगी, हमें हार्म करेंगी। मैकेनिकल है नेक्स्ट। मैकेनिकल यानी कि अगर हम गिर गए, फ्रिक्शन हो गया, खरोंच लग गई, फ्रैक्चर हो गया, हमारी बॉडी जो बोन्स हैं वो फ्रैक्चर हो चुकी हैं, कहीं चोट लग गई, एक्सीडेंट वगैरह हुआ, इंजरी हो गई, तो ये सारे किस में आएंगे, मैकेनिकल एजेंट के अंदर। फिर है केमिकल। केमिकल एजेंट होते हैं देखो दो टाइप के, एक है एंडोजीनस एंड दूसरा है एक्सोजीनस। एंडो यानी कि अंदर, जो एजेंट हमारी बॉडी के अंदर ही है। तो कौन से ऐसे केमिकल एजेंट हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, कीटोन बॉडीज हो गई, यूरिक एसिड हो गया, तो ये सारे क्या है, जो हम डाइट लेते हैं उन्हीं के जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, अगर उनका एक्यूमुलेशन होने लग जाए, अगर वो बॉडी के बाहर, वैसे तो बाहर निकलनी चाहिए है ना, कीटोन बॉडीज, यूरिक एसिड वगैरह थ्रू यूरिन क्या है, बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ही अगर ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं तब भी ये क्या है, डिजीज को कोज करते हैं। फिर है सोशल। सोशल एजेंट में आ गया पुवर्टी हो गया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, पॉपुलेशन एक्सपोजर हो गया, ये सारे आते हैं सोशल एजेंट के अंदर। तो ये तो था एजेंट, एजेंट के टाइप्स की, एजेंट कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज को पैदा कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट यानी कि हमारे आसपास का जितना भी है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, आसपास जो भी है वो सारा किस में आ गया, हमारे एनवायरनमेंट में आ गया। तो एनवायरनमेंट में फर्स्ट है फिजिकल। फिजिकल में क्या आ गया, एयर आ गई, वाटर आ गया, सॉइल आ गई, जो अपना घर है जहां हम रह रहे हैं वो हाउसिंग आ गया, सीजन हो गया, वाटर हो गया, तो ये सारा क्या है, फिजिकल के अंदर आ जाता है। जो हम चीजें यूज करके फेंक देते हैं, डिस्पोजल बोले कि जो वेस्ट का डिस्पोज है वो हम किस तरीके से कर रहे हैं, वो कूड़ा करकट हमारे घरों के आसपास फैल रहा है, हम वहीं रह रहे हैं या कैसे, वो सारा आ गया फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो हमारे आसपास का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास की एयर अच्छी है, शुद्ध है या अशुद्ध है, वाटर हम जो पी रहे हैं वो बोल सकते हैं कि उसे प्योर करके पी रहे हैं या इम्प्योर कंटामिनेटेड है, वो जो लाइट के एक्सपोजर में आ रहे हैं वो कैसी है, तो ये सभी किसमें आती है, फिजिकल एनवायरनमेंट में आती है। फिर आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी कि हमारे आसपास जो जीव जंतु है, जो एनिमल है, इंसेक्ट्स हैं, वो किस तरीके के हैं, जो रोडेंट्स वगैरह हैं उनकी कितनी संख्या है, ठीक है। फिर आ गया सोशल। सोशल के अंदर हम कितने एजुकेटेड हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हमारा न्यूट्रिशन क्या है, हमारे कल्चर्स कैसे हैं, हमारा कस्टम कैसा है, ये सारे आ गए सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये एनवायरमेंटल जो फैक्टर है ये भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिजीज की अक्यूरेंस के लिए। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे आसपास की जो हमारा हाउसिंग है, या ये माने कि हमारा जो पुवर्टी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुवर्टी है, जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो लो इकोनॉमिक एरिया है, अगर ऐसे एरिया में हम रह रहे हैं, कंटामिनेटेड वहाँ वाटर है, तो ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो जो एयर है वो भी पोल्यूटेड हो चुकी है, तो पर्सन को क्या है, डिजीज होगी। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी पर्सन की बॉडी पे, और वो जल्दी क्या है, उसे के अंदर एजेंट एंटर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद मेन आता है अपने अंदर होस्ट। भाई होस्ट कैसा है, तो होस्ट में भी कुछ करैक्टर्स रहते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि किस प्रकार के होस्ट के अंदर डिजीज के अक्यूरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं और किस में कम होते हैं। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट है डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स।
डेमोग्राफिक यानी कि पर्सन की एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं। जैसे कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो चाइल्डहुड में होती हैं, कुछ इन्फेंट्स में होती हैं, कुछ ओल्ड एज में जाके होती हैं। इसी तरह से सेक्स के अकॉर्डिंग कुछ मेल्स में होती हैं और कुछ पर्टिकुलरली फीमेल्स के अंदर ही होंगी। तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट करते हैं। फिर है अपना बायोलॉजिकल, जिसमें आ गया जेनेटिक। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि अगर पेरेंट्स के अंदर है तो वो जेनेटिकली आगे जाएंगी। कुछ ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, अगर ब्लड ग्रुपिंग से हो गई तो कुछ जेनेटिकली क्या है ट्रांसफर होती रहती हैं। ये आ गई बायोलॉजिकल के अंदर। फिर आई अपना जो लाइफस्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई हमारी जो लिविंग हैबिट्स हैं वो कैसी हैं, गुड है या बैड है, हम कैसे ढंग से रह रहे हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं या नहीं करते, न्यूट्रिशन हम कैसा ले रहे हैं, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए वो कम ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, ये चीज़ें। या हम कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा अल्कोहल का या ड्रग्स का यूज़ करते हैं, तो स्पेसिफिक उन्हीं में जाएंगी, ठीक है। कुछ लोग अल्कोहल पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, तो उनके अंदर ही ज़्यादा जो डिजीज़ है वो होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद आता है सोशल एंड इकोनॉमिक। इसके अंदर आ गया एजुकेशन, पर्सन का ऑक्यूपेशन कैसा है, ऑक्यूपेशन भी डिपेंड करता है। एक पर्सन मान लीजिए कि जो फार्मर्स हैं उसमें अलग तरह की, या जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग ज़्यादा वर्क करते हैं लेबर वगैरह का, उनमें अलग तरह के, उन्हें ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स बोल देते हैं। जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के कांटेक्ट में आते हैं तो डिजीज हो जाती है। स्ट्रेस हो गया, पर्सन का जो मैरिटल स्टेटस है वो किस तरीके का है, तो ये सारी चीजें सोशल इकोनॉमिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी इफेक्ट करते हैं कि पर्सन के अंदर किस तरह की डिजीज ज्यादा होगी या डिजीज की अक्यूरेंस किस तरीके की होगी। तो ये था हमारा आज का कंटेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। तो मेन इसमें क्या था, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, जो कि तीनों ही एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड रहते हैं और ये तीनों डिपेंड करते हैं किस टाइप के पर्सन में, किस एज के पर्सन में किस तरह की जो डिसीज है वो अक्यूर होगी। थैंक यू सो मच।